देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भैया कि इसका सिलेबस क्या क्या है, किस तरीके से पूरा पेट का डिजाइन किया गया है पेपर या फिर एग्जाम। तो सबसे पहली चीज है कि जो प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गई है वो 100 की गई है, यानी टोटल 100 प्रश्न आपको करने होंगे, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा और पूरा का पूरा जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा। सिलेबस आप सब ने देखा होगा, लेकिन आप बस सुनते जाइए, इस पूरी प्लानिंग को समझिए, उसके बाद आप सजेशन में बताइएगा कि भैया आप ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, आगे आइए। सबसे पहले जो यहां पर आपको बताया गया कि सबसे पहले आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास को। अब भारतीय इतिहास तो बहुत है, क्या क्या पढ़ा जाए। देखिए, इसके अंदर तमाम सारे पर्टिकुलर टॉपिक भी बता दिए गए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा। इसके अलावा अगर आप ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि भैया यहां पर जो है, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना। इसके बाद मराठा के बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भाई यहां से सवाल आते हैं, जो पहले दे चुके हैं पेट वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके बाद है ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, सवाल यहां से भी बनते हैं। अब इसमें से आपको लगता है कि जो मैक्सिमम नंबर्स है, मैं आपको बता देता हूं, इधर अधिकतम अंक लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 5 अंक। प्रश्न कितने? 5 प्रश्न, 5 अंक। अब मुझे बताओ कि प्रश्न आने हैं 5, इसके लिए इस सबको पूरे को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में अच्छे से। लेकिन क्या हो कि अगर आपको पॉइंट वाइज बताया जाए कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, सवाल कहां से बनते हैं, कितने सवाल बन सकते हैं, तो एक टारगेटेड स्ट्रेटजी के साथ में आपके सामने इन चीजों को पेश किया जाए तो कैसा होगा। तो लक्ष्य आईएएस उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है, उसी दिशा में प्लानिंग करके आपके लिए कोर्स लेकर के आ रहा है, जहां पर आपको इन चीजों को पढ़ने के लिए, इन 5 नंबरों को पढ़ने के लिए इतने मोटे मोटे नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप तक आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हमारे पास में क्या है भैया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहां पर भी देखिए 5 अंकों का ये पूरा का पूरा सेक्शन आने वाला है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, आप सभी को पता है, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। मैं फिर से आपको बताऊं कि यहां पर भी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं, पॉइंट वाइज स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, आपका दिमाग भी फ्री रहे, आप अदर चीजों की अगर तैयारी करें तो साथ साथ में वो भी कर पाए। कैसे इन सारी चीजों को कम से कम तरीके से आपको समझाया जा सकता है और 100% फंसाया जा सकता है पेपर को, ये जो एक स्ट्रेटजी है ना, ये सिर्फ लक्ष्य आईएएस के पास में है। ये मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूं, इस प्लेटफॉर्म पे मैं कह रहा हूं, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है, कोई डाउट लगता है, तो आप एक बार हमसे जुड़िए और फिर उसके बाद आपका खुद सोचने का दृष्टिकोण बदल जाएगा कि भैया सही कह रहे थे या गलत। ठीक है, आगे बात करते हैं भूगोल की, यानी ज्योग्राफी की। अब भूगोल में देखो भैया क्या क्या है, कितना सारा सिलेबस है कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जैसे कि नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी। आप सोचो इतने सारे टॉपिक हैं, कितना पढ़ डालोगे इसमें तुम? ये लंबे लंबे मोटे मोटे नोट्स बनाओगे तुम, हैं? बनाओगे नहीं बनाओगे? लेकिन 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 लक्ष्य आईएएस के पास ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसे फैकल्टीज हैं जो इन सबको आपको कम से कम नोट्स में करवा देंगे और सवाल से बाहर नहीं जाएगा। लिख के ले लो ये तुम मुझसे, कोई टेंशन नहीं भाई, एकदम बेधड़क होकर के जुड़िए आप हमसे, चीजों को पढ़िए, समझिए, मजा ना आए तो बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब हम यहां पर आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है भैया इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप सबको पता है कि यूट्यूब पर एक ही नाम है, लक्ष्य आईएएस के मयंक सर, है कि नहीं है? अब ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो खुद कमेंट करके बता देना भैया
कि क्या तुम्हें इतने मोटे मोटे नोट्स लिखाए गए हैं कि पूरी की पूरी किताब पढ़ा दी कोर्स के नाम पे तुम्हें? नहीं, जो एग्जाम में आने वाला वही पढ़ाया जाएगा आपको, एकदम चिंता फ्री होकर के, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी करेंगे भाई, स्मार्ट स्टडी जिसको कहते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्टडी, दोनों चीजें। आगे देखिए, भारतीय संविधान, पॉलिटी। भाई साहब पॉलिटी पढ़ने बैठो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट है, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, हाँ, तमाम सारी चीजें हैं। इन सबको अगर तुम लिखने बैठ जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम 200 से लेकर के 400 पन्ने तक की कॉपी भी कम पड़ेगी आपके लिए, है। भर डालोगे आराम से? हाँ भैया भर डालेंगे, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि नंबर आने हैं 5 और 5 नंबर के लिए हम पूरी की पूरी कितनी मोटी नोट्स बना करके पढ़ें, ये ठीक बात नहीं है। फिर से वही चीज रिपीट करता हूं, तो फिर क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कौन करवाता है? लक्ष्य आईएएस करवाता है, इसके अलावा और कोई नहीं कराता। यूट्यूब पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कहीं पर भी आप कोर्स खरीद के देखे हो, पढ़े हो, तो आपको भी पता है कि भैया अगर पढ़ाना है पॉलिटी, पॉलिटी के नाम पे पूरी संविधान की किताब बांच देंगे और फिर कहेंगे हमारे कोर्स से फंस गया। अबे पूरी की पूरी किताब बांच दोगे तो वहां से भी नहीं आएगा तो फिर आएगा कहां से? मास्टर तो तब बने तुम कि जब तुमने पॉइंट वाइज पढ़ा है, वहां से सवाल फंसा दिया। और ये काम कौन करता है? लक्ष्य आईएएस करता है भाई, और कोई नहीं कर सकता ये काम। तो यहां पर क्या क्या पढ़ना है हमें? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाएं। इसके बाद आता है भैया सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिकी यानी जो इनिशियल फिजिक्स है वो, प्रारंभिक रसायन विज्ञान यानी शुरुआती केमिस्ट्री है वो, इसके बाद जो स्टार्टिंग की बायो है, बस छोटा सा सब्जेक्ट। छोटा सा कहने में लग रहा है, बट ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अपने अंदर समाहित करता है, तो इसके लिए भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बात आती है प्रारंभिक अंकगणित, जो कि मेरा पार्ट है। अब जो लोग मुझसे पढ़े हुए मैथ्स, उन्हें पता है कि भैया कैसा मैथ्स पढ़ाते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना। क्या कि पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं करणी या फिर घातांक एवं घात, और औसत। नंबर है 5, टॉपिक इतने सारे। अब आपको गिन के मैं वही टाइप कराऊंगा जो यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट है, और उसके बाहर अगर आपका पेपर चला जाए तो ना मैं दूर हूं ना आप दूर हैं। बस एक कमेंट की हमारी आपकी दूरी, आप हमसे बताना कि भैया आपने कहा था और आपकी बात गलत साबित हो गई, ठीक है। आगे आ जाते हैं, सामान्य हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी में क्या क्या है भाई? सामान्य हिंदी में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आरपी सर आपके सामने होंगे, जो आपको संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, ये सारे पढ़ाएंगे। फिर से मेरा ही सेक्शन आता है इंग्लिश, और इंग्लिश ग्रामर और उसका कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों मेरी जिम्मेदारी होगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा। इसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग में वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और निगनात्मक एवं कथन विश्लेषण एवं निष्कर्ष, ठीक है। इसका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मयंक सर रोज आपके सामने लेकर के आते हैं, और आप देखो 10 अंक निर्धारित हैं, 10 अंक। तो अगर आप करंट अफेयर की क्लास मिस कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप इसको लेकर के बाद में पछताने वाले हो, पहले बता रहा हूं। तो करंट अफेयर की क्लास अभी से आप करना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई भी दो राय मत रखिए, ठीक है। इसके बाद भैया हमारे पास आ जाता है क्या? जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता। अब सामान्य जागरूकता में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लो लगे हाथ। सामान्य जागरूकता में हमें पता होना चाहिए भारत के पड़ोसी देश, नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राएं, यानी स्टैटिक जीके का जो छोटा सा मोटा जो पार्ट होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। बेसिकली मैं सीधे सीधे कह दूं तो अब भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, पॉलिटी वाले सेक्शन में कवर हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इसके बाद हमारे पास आता है अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, प्रत्येक पर 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन 10 अंक होंगे इसके। आरपी सर फिर से बताया कि 10 अंक आरपी सर की तरफ से आपको ऐसे गिफ्ट में दे दिए जाएंगे कि जाओ बेटा